हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो उनके पहले देखते हैं ये। इस मूवी में दिखाया गया है कैसे एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं। तो यही हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, यह है एपिलेप्सी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली नेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट किया गया है अवेयरनेस रेस करने के लिए, जो कि था 17 नवंबर को। एपिलेप्सी क्या होता है? सीजर डिसऑर्डर, एक क्रोनिक ब्रेन का डिसऑर्डर रहता है जहाँ नर्व सेल सिग्नल नहीं देती प्रॉपरली, और ये कभी कभी होते हैं या कुछ समय बाद भी होते हैं या फिर सालों बाद भी होते हैं। और जब ये सीजर आता है तब बहुत सारे न्यूरॉन सेल सिग्नल सेंड करते हैं एक ही टाइम पर। उससे फिर हमारी एक्टिविटी नॉर्मल से फास्टर हो जाती है। फिर एक्सेसिव इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, उससे फिर इनवॉलेंटरी मूवमेंट जैसे सेंस करना, इमोशन और बिहेवियर, वो सब अफेक्ट होता है। और फिर लॉस ऑफ अवेयरनेस भी रहते हैं, हमें कुछ शुद्ध बुद्धि नहीं रहती कि हमारे साथ क्या हुआ रहता है। और देखो यहाँ भी दिया है कि जैसे सीजर आता है ना, कभी कभी को मिनट लगते हैं या फिर आवर लगते हैं, या फिर किसी किसी को बहुत सालों बाद भी आता है। और ये इम्पोर्टेंट, ये देखिए, अगर एक ही बार सीजर आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी का मतलब होता है अगर 24 घंटे के दौरान आपको 2 बार सीजर आ गए तो उससे फिर हम एपिलेप्सी बोल सकते हैं। कॉज क्या होता है? आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि कॉज क्या है, अननोन कॉज है। और कोई बोलते हैं कि इसे जेनेटिक फैक्टर है, कोई बोलते हैं ब्रेन का एबनॉर्मेलिटी डेवलप होने से, कोई बोलते हैं इन्फेक्शन, या फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, या फिर स्ट्रोक, या फिर ब्रेन में ट्यूमर हो गया, या फिर अदर कोई अनआइडेंटिफाइड प्रॉब्लम जो कि अभी तक पता ही नहीं है, वो किसी से भी हो सकता है। देखिए, इसका ट्रीटमेंट तो कुछ है नहीं उतना, मेडिसिन लेना पड़ता है, सर्जरी करना पड़ता है, या फिर ज़िंदगी भर ट्रीटमेंट या गोली खाते रहो। और जैसे बच्चों में हो गया तो वो समय के साथ साथ वो और भी ग्रो हो सकती है कंडीशन, या फिर कम भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा मिडनाइट जोन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये मिस्टीरियस मॉलिस्कस मिला है इस मिडनाइट जोन में, जिसका नाम है बैथिडियस चौडरलेसिस। तो ओशियन के ना 5 जोन होते हैं। जहाँ सनलाइट आती है वो होती है एपिटाल्जिक जोन, जहाँ नहीं आती वो होती है ट्विलाइट जोन, फिर मिडनाइट जोन, फिर अपसाइलल जोन, और फिर हार्डल जोन। तो देखते हैं ये 5 जोन। ये देखिए, सबसे लोवेस्ट में रहता है हार्डल जोन, फिर अपसाइलल, फिर बैथोपल्जिक, फिर मिजो जिसे हम ट्विलाइट जोन भी कहते हैं, और फिर ये है एपिपल्जिक। और अभी जो मॉलस्क मिला है ना, ये देखिए ये मिडनाइट जोन में है, जो कि 3rd लेयर समझ जाइए। तो जानते हैं अब हम बैथिडाल्वेस कोलेक्टरस के बारे में। ये न्यू स्पीसीज है मॉलस्क की, जो कि मिडनाइट जोन में मिली है। और ये एप्पल साइज रहते हैं, सेब के आकार का रहता है। इसे सी स्लग भी कहा जाता है। ये स्विमिंग कर सकते हैं सी में, ग्लो कर सकते हैं यानी चमक सकते हैं, जैसे बायोल्यूमिनेंस ग्लो करते हैं ना, चमकते हैं समुद्र में, वैसे ये चमक भी सकते हैं। इसकी टेल भी होती है, और जिलेटिनस यानी जिलेटिन जैसी बॉडी होती है, वाटर ही समझ जाइए। और ये फर्स्ट सी स्लग है जो कि जिंदा मिला है डीप ओशियन में। और इनका ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है? हर्माफ्रोडिट, यानी क्या होता है, एक पर्सन में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहते हैं, उनको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। ये देखिए जो मिला है मिडनाइट जोन में, जिलेटिनस है और अभी जिंदा है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली DRDO ने इसे सक्सेसफुली टेस्टेड किया है उड़ीसा में। तो ये मिसाइल है जो पेलोड रेंज करेंगी, और इनकी रेंज है 1500 किलोमीटर से ज़्यादा, और डेवलप की गई है DRDO के लेबोरेटरीज़ के द्वारा। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो साउंड की स्पीड से 5x ज़्यादा हो, उसे ही मैच 5 भी कहते हैं। इनका एडवांटेज क्या होता है? ये होती है लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, जैसे दूर दराज के एरिया रहे, वहाँ कुछ फोर्स अनेबल रहती है, यानी रहते नहीं लोग,
तो फिर वहाँ ऑपरेशन करने में यही मिसाइल काम आती है। सो नेक्स्ट है हमारा किंग कोबरा। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसर्च अभी पाई गई है कि जो किंग कोबरा है सांप, वो लॉन्गेस्ट जहरीला सांप है दुनिया में। तो ये ऑब्वियसली विनोमस यानी जहरीला सांप है, और ये एक्टिव हंटर यानी ये हमेशा शिकार के ही फिराक में रहता है। ये ओनली स्नेक है दुनिया में जो कि अपने घरटे, अपने नेस्ट बांधता है, जो कि 4 फीट या 3 फीट हो सकते हैं। और वो नेस्ट को रखवाली कौन करता है? फीमेल किंग कोबरा, यानी ये अपनी फैमिली बना के रहते हैं अच्छे खासे घर में। और इसका साइंटिफिक नेम है ओफिफेगस हना, जो कि दिया है डेनिश नेचुरलिस्ट ने, जिनका नाम है एडवर्ड कॉन्टोर 1836 में। और ये डायरेक्ट ना न्यूरोटॉक्सिन विनम है, यानी जैसे ही सांप काटा तो डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सेंटर या फिर हमें कार्डियक फेलर हो सकता है या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। और 4 स्पीसीज है किंग कोबरा के, जो कि है ओफिफेगस कलिंगा, जो हमारे वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, जिसके 40 बैंड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओफिफेगस हना, नेक्स्ट है फिर ओफिफेगस बुनगारस, और चौथा और लास्ट है ओबिफेगस सल्वाटाना। ये सब ऐसे ओफिफेगस जहाँ भी आए वो है स्नेक। ये देखिए इसके जो ये रहते हैं ना, जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, ये है 40 बैंड। तो इनका कंजर्वेशन स्टेटस देखते हैं। इनका कंजर्वेशन स्टेटस है IUCN के वल्नरेबल लिस्ट में, साइट के अपेंडिक्स 2 में। और इनको थ्रेट क्या है? इनके घर तोड़े जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं इनकी स्किन, फूड, मेडिसिन या फिर पेट, इनको पालते भी है एज अ पेट। सो नेक्स्ट है हमारा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बोला है कि नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्रोर क्रिटिकल एरिया में लाओ, किसके? बांदीपुर टाइगर रिजर्व के। तो ये बांदीपुर नेशनल पार्क में आती है, जो कि कर्नाटक में है। और यहाँ नुगु डैम भी है, जो कि नुगु रिवर पर है। और ये नुगु रिवर ट्रिब्यूटरी है कावेरी की। और ये इंटीग्रल पार्ट भी है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। सो जानते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, जो कि क्रिएट की गई थी 2005 में। और रिकमेंडेशन थी टाइगर टास्क फोर्स की, जो कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है अंडर सेक्शन 38L, जो कि आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि अमेंड किया गया था 2006 में। नेक्स्ट है हमारा डेड सी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ चिमनी फॉर्म हुई है। कैसे? क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हुई है मिनरल के साथ, और फिर ये ऐसी चिमनी फॉर्म हुई है। तो जानते हैं डेड सी के बारे में। इसे सॉल्ट सी भी बोलते हैं। और ये सलाइन यानी खारे पानी की झील है साउथ वेस्टर्न एशिया में, जो कि है जॉर्डन और इज़राइल। ये देखिए डेड सी जो आती है जॉर्डन और इज़राइल के बॉर्डर में, और यहाँ वेस्ट बैंक भी आता है। सो नेक्स्ट है हमारा वेलिंगटन आइलैंड। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये अब रिजुवनेट होने वाला है, यानी इसका सौंदर्यीकरण होगा। तो इसकी लोकेशन है केरला में, और ये मैन मेड आइलैंड है, यानी आर्टिफिशियल आइलैंड है, जो कि इसका नाम गिरा था आफ्टर लॉर्ड वेलिंगटन, जो कि ब्रिटिश वाइसरॉय थे इंडिया के। और यहाँ ना इंडियन नेवी का कोची नेवल बेस भी है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरी टेक्नोलॉजी भी यही है। और ये आइलैंड कनेक्ट करता है वेथिथुराई ब्रिज। इससे जो ये आइलैंड होता है ना, आइलैंड और मेनलैंड जो कनेक्ट करता है, उस ब्रिज का नाम है वेथिथुरडे ब्रिज। तो जानते हैं लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में। ये ना 22वें वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये भी थे ये। इनके कार्यकाल में मेजर इवेंट भी हुए, जैसे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1931 में हुई थी। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जहाँ गांधी जी अटेंड किए थे। और ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे रैमसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कम्युनल अवार्ड 1932 में, तब भी यही थे, जो कि फिर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम ये जो आया था कम्युनल अवार्ड इसमें। फिर पूना पैक्ट भी आया, जो कि गांधी जी और अंबेडकर जी इनके बीच में हुआ था रिजर्वेशन के लिए। और फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इन सब में यही थे।
नेक्स्ट है हमारा सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ओडिशा के 4 विलेज है, इनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। इंटर गवर्नमेंटल ओशनियोग्राफिक कमीशन यूनेस्को की है, उन्होंने एज ए सुनामी रेडी विलेज। तो ये जानते हैं ये एक ना इंटरनेशनल कम्युनिटी बेस्ड रिकॉग्निशन प्रोग्राम है जो कि डेवलप किया गया था इंटर गवर्नमेंटल ओशनियोग्राफिक कमीशन के द्वारा। और एम इसका यही है कि अवेयर करना, प्रिपेयर करना सुनामी के लिए, और उनकी लाइफ प्रोटेक्ट करना, लाइवलीहुड और प्रॉपर्टी भी सहज के रखना। और इसका मेन गोल क्या था, इम्प्रूव करना कोस्टल कम्युनिटी की लाइफ और मिनिमाइज़ करना, जब भी सुनामी आए तो मिनिमाइज़ करना लॉसेस और लाइव्स और प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट है हमारा काओबांग क्रोकोडाइल न्यूट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये न्यू स्पीसीज़ पाई गई है वियतनाम के एक फार्म में। तो ये क्या है, ये स्पीसीज़ है क्रोकोडाइल न्यूट जो कि फाउंड हुई है वियतनाम के पहाड़ों के फॉर्म में है। ये देखिए, ये चिपकली जैसा लग रहा है लेकिन क्रोकोडाइल का शरीर है। सो नेक्स्ट और लास्ट है हमारा डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ ना अभी सेंसस कंडक्ट हुआ है और फर्स्ट एवर इंडियन बाइसन या फिर जिसे गोर कहते हैं उनको काउंट किया गया है। तो इसकी लोकेशन जानते हैं, ये आता है हीराकुंड डैम ओडिशा में, जो है महानदी रिवर के पास में, और इसे डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1985 में। सो जानते हैं हम इंडियन बाइसन के बारे में। इंडियन बाइसन ना लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन एनिमल है जो कि मिलती है पहाड़ों के हिल में या फिर ग्रासी एरियाज़ में, वेस्टर्न घाट में भी ये बहुत मिलती है। और ये गवर्ना स्टेट एनिमल है गोवा और बिहार का। इसका कंजर्वेशन देख लेते हैं। कंजर्वेशन IUCN में आता है वल्नरेबल साइट में अपेंडिक्स 1 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। ये देखिए, ये है डेब्रीगढ़ सेंचुरी जो कि है ओडिशा में। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।